बड़ा गुरुद्वारा होता है ना, जैसे बंगला साहिब है, हम्म तो अंदर बहुत ज्यादा साफ सफाई, बहुत ज्यादा ऐसा अच्छा लगता है, मतलब एकदम खुशबू फैली होती है चारों तरफ, है ना। हम्म हम्म और एकदम जैसे बाहर भयंकर गर्मी हो रही थी उस समय पे, है ना, हम्म गर्मी का मौसम चल रहा था। हम्म अंदर एसी लगे हुए हैं, खतरनाक ठंडा फील होता है ना। हम्म और बहुत प्यारे भजन चल रहे हैंगे, है ना। हम्म और वो जो गाने वाले हैं वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, पगड़ी बांध के, और बिल्कुल, है ना, वो हम्म बजा रहे हैं बहुत प्यारा म्यूजिक, और उसपे जो भजन चल रहे हैं उनके हम्म जो शब्द, उनके शब्द बोलते ना, हम्म वो चल रहे हैं उनके। और अंदर मस्त हलवा प्रसाद बांट रहे हैं वो, बिल्कुल एकदम मजेदार, है ना। हम्म और ये सारी चीजें हो रही है अंदर, है ना। और लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ना। और वो जो शब्द हैं, जो वो उसका हिंदी अर्थ भी आ रहा है और इंग्लिश अर्थ भी आ रहा है, टीवी लगा रखे हैं आइट साइड बहुत सारे। हम्म बहुत ऊंची बातें बोली जा रही है, मतलब जो जो मुक्त कर दे व्यक्ति को, मतलब जो ही ऊंची कबीर जी की बातें, हम्म गुरु ग्रंथ साहिब में, और क्या, यही तो बातें लिखी हुई है। तो इन्हीं को वो गा रहे हैं, है ना। हम्म तो मैंने मेरे भाई से पूछा, मैंने, भैयू ये बता हम्म कि कितने लोग यहाँ से उठ के चले जाएं अगर यहाँ से एसी निकाल दिए जाए। उस समय हम्म गर्मी का मौसम था बहुत ज्यादा, मान लो वहां पे 100 लोग बैठे हुए हैं। हम्म चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हम्म मान लो वहां से एसी निकाल दिए जाए तो कितने लोग उठ के चले जाएंगे। बहुत ज्यादा। मान लो 30% लोग उठ के चले जाएंगे। शायद उससे सत्तर भी ज्यादा। सत, अपन ने फिर भी 30 मान लिए, हम्म 70 फिर भी बैठे रहेंगे। हम्म उसमें से फिर नीचे जो मस्त कालीन गद्दे बिछे हुए जिसमें वो बैठे थे, सब नरम नरम, वो सब भी हटा दो। और वहां पर जो मस्त खुशबू फैली हुई, सब वो भी हटा दो। ओ पंखे वंखे भी हटा दो। अरे बाप रे। ठीक है, हम्म कितने लोग बचेंगे। मान लो आप 30% और चले गए। हाँ हाँ। अपन बिल्कुल आंकड़ा लेके चल रहे हैं ना, व्यवस्थित। हम्म 100 में से अब चले गए हैं 60 लोग, हम्म अब बचे 40 लोग। अब 40 लोगों में से, अब मान लो वहाँ जो खाने पीने का प्रसाद वगैरह बट रहा है वो सब भी हटा दो, है ना। हम्म और जो वो गुरुद्वारा अंदर से वो सुंदर लग रहा है, जो उसमें फूल वूल लगे हुए हैं सारा, है ना, वो सब भी हटा दो, है ना। और वो जो भी मतलब वहाँ पे सुख सुविधा से जितना भी थोड़ा बहुत चल रहा है वो सब भी हटा दो, म्यूजिक भी हटा दो अब। मतलब मेन बात है, बस बिल्डिंग छोड़ दो और वो गुरु छोड़ दो। है ना। गुरु छोड़ दो मतलब, बिल्डिंग छोड़ दो मतलब। बिल्डिंग, बस बिल्डिंग हाँ, रहेगी। मतलब बिल्डिंग रहेगी। हाँ और जो वो जो बातें, जो शब्द चल रहे हैं, हाँ। उनको उन्हीं शब्दों में बोला जा रहा है, मतलब म्यूजिक के बिना बोला जा रहा है कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है। हम्म। तो कितने बचेंगे। बहुत शायद एक भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मान लो इसमें से भी अभी 40 में से फिर 30 चले गए, हम्म अब बचे 10 लोग। हम्म अब जो बातें चल रही हैं, हम्म जो जो मालिक से जोड़ने वाली जो बातें चल रही है, अब मान लो वो जो सरदार जी जो सुना रहे हैं, है ना, उन सरदारों की जगह कुछ कोई दूसरे धर्म के लोग बिठा दो, बातें सेम है, हम्म बातें वही है। हम्म और लैंग्वेज भी बदल दिया, वो पंजाबी में नहीं चल रही, वो बातें किसी और ही भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ समझ आ रही है पर इतनी नहीं आ रही है ना उनको। अरे अरे, पूरी आ रही है ना, समझ तो पूरी हाँ आती है, हाँ हिंदी तो सभी को आती है ना, मतलब भाषा हाँ चेंज हाँ कर दी है बिल्कुल। हाँ हाँ। वो हिंदी में बोल रहे हैं, हम्म एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, सरदारों को हम्म दोनों को हटा दिया, हम्म। उनकी पगड़ी वगड़ी हटा दी, वेशभूषा अरे हटा दी। बाप रे। अब उन 10 में से कितने बचेंगे। नहीं बचेंगे। मान लो 2 बचेंगे। ठीक हम्म है, ठीक है। हम्म अब वो जो बोल रहे हैं, हम्म बातें सेम है, सब कुछ सेम है। हम्म अब वो जो 2 लोग बैठे थे, जो 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 सुना रहे हैं, उनका आचरण भी दिखा दिया लोगों को कि देखो कितना घटिया जीवन इनका है, मतलब ये एक जो है, ये तो शराबी है, और ये जो दूसरा है, ये भंगेड़ी है। हाँ। अब कितने बचेंगे उन 2 में से।
अब तो कोई नहीं बचेगा। अगर तब भी कोई जो बचेगा ना, हम्म। असली व्यक्ति वही है। हम्म। वही है जो बातें, वो वही है जो बातों पे ध्यान दे रहा था, हम्म। और उसी की बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वही है जो बातों के लिए बैठा है वहां पे। ना ही अच्छा। किसी धर्म के लिए, ना ही किसी सुख सुविधा के लिए, ना ही किसी और चीज के लिए। वो ओ। सिर्फ उस ज्ञान के लिए बैठा है वहां पे। ना ही वो इस चीज से फर्क पड़ता है उसको कि उस वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, बस वो ज्ञान चाहिए उसको। वो समझने के लिए जो बैठा है वही रुकेगा। और पूरे भरे हुए गुरुद्वारे में वही बंदा है जो समझ सकता है, जो उस वक्त तक टिकेगा। अरे समझ बाप लिया। रे। हम्म। हाँ, तो ये जो हमारा पूरा निकला था, ये बात मैं काफी लोगों को समझाने में इसका प्रयोग करता हूँ कि इसमें तुम, हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि इसमें तुम देखो कि जो बोला जा रहा है हम्म। उसको तुम, उसके जो, उसका जो पैकेजिंग है, हम्म। तुम उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो या उस बात पे? जैसे अब मैं जो बात बोल रहा हूँ गाली बक के बोल रहा हूँ, हम्म। बात पे फोकस कर रहे हो आप या मेरी गालियों पे फोकस कर रहे हो? हम्म। अगर आप बात पे कर रहे हो तो वो बात ही आपके लिए, अगर अगर जो मेरी गाली है ना, वो हम्म। एक तरह से लोगों को फिल्टर करने का काम करती है। हम्म। वही आए जिनको बात से मतलब हो, हम्म। वही आए जिनको उससे मतलब हो जो बोला जा रहा है, हम्म। ना कि किन शब्दों में बोला जा रहा है। हम्म। जो शब्दों के दीवाने हैं वो अच्छा है कि फिल्टर होके दूर हो जाए। मतलब मेरे को चाहिए एकदम शुद्ध लोग। जैसे मान लो कि मैं हूँ हम्म। गुरुद्वारे में, हम्म। तो मैं एक वही व्यक्ति चाहूंगा ना जिसको सच में फर्क पड़ता हो, जिसको जिस पे मेहनत करने का सच में फायदा हो। हम्म। तो मैं ये फिल्टरेशन करूंगा ना, मैं सारी चीजें हटाऊंगा हम्म। कि अब जो बना, अब जो बचा, हाँ। से बात करूंगा मैं, और पूरे दिल से करूंगा मैं फिर। हम्म। पूरा न्यौछावर हो जाऊंगा मैं उसको समझाने के लिए, हम्म। है ना। टूट के समझाऊंगा उसको मैं। तो हम्म। मेरा वो सिस्टम है कि पूरे तरह से फिल्टर कर दो। 10 फिल्टर लगाओ, 10ओं को पार करके जो आ जाए हम्म। वो है असली व्यक्ति, वो है रियल। हम्म। हाँ, वो जो, वो जो है ना जिसके लिए सच्चाई सबसे ऊपर है, हम्म। वही है असली, वही है असली। उसी के लिए है सारा कार्यक्रम। अब वो जो बंदा है, उसी के लिए वहां पे एसी भी लगा है, उसी के लिए वहां पे कूलर पंखे लगे हुए हैं, उसी के लिए मस्त स्वादिष्ट खाना भी मिल रहा है, और उसी के लिए खुशबू भी फैली है, और उसी के लिए मस्त संगीत में गाया भी जा रहा है। उसी हम्म। के लिए प्रोग्राम है, क्योंकि नींव क्या है वहां की नींव यही तो है ना, शब्द गुरुवाणी। हम्म। तो अब गुरुवाणी के आइट साइड जो इतना सारा आवरण जो करा है, जो पैकेजिंग करी है, हम्म। ये भी तो उसी के लिए हुई ना जिसके लिए गुरुवाणी है। ये हम्म। उसी के स्वागत के लिए है। दूसरे है ना, हम्म। ये फ्री में मजा लेते हैं उसकी वजह से जाके। जैसे मान लो कि आपके लिए कहीं पे बहुत प्यारा सा कहीं आयोजन करा गया हो, और आपके चक्कर में और 15-20 माह घुस जाए कि चलो चलो, अ, हम भी घुस जाते हैं, है ना। और आप नकली कार्ड बनवा के या कुछ करके, है ना, चोट्टे साले, समझ रही हो आप। हम्म। तो ये जो पूरा है, इस ये सब चोर हैं जो घुस जाते हैं, मेन उसका अधिकार है वहां पे। हम्म। हाँ, उसके लिए। अब मान लो जो इतना डेडिकेटेड है, हम्म। तो ऐसा थोड़ी ना है कि फिर अब उसको वैसे ही तुम घर में बिठा के समझाओगे। हाँ। उसका डेडिकेशन तो आ गया ना समझ में। हम्म। अब उसके लिए अच्छा गद्दा लगा दो यार, एसी वेसी लगा दो उसके लिए। हम्म। अब क्या बेचारे को गर्मी में ही बिठा के समझाओगे? हम्म। उसका डेडिकेशन दिख गया। अब उसको आनंद दो पूरा, और उससे चर्चा करो फिर। सही बात है। ऐसा है मतलब कुल मिला के। सारा आयोजन किसके लिए है? वो जो एक, हम्म। वो जिसको कोई मतलब नहीं है इन आयोजनों से, हम्म।
हाँ, उसके लिए सारा स्वागत, उसके लिए सारा सम्मान, उसके लिए जो सम्मान से ऊपर उठ चुका हम्म है कि नहीं? जिसके लिए सम्मान बड़ी बात है, उसका क्या सम्मान करोगे तुम? वो तो साला, उसके लिए वैसे सम्मान बड़ी बात है। सम्मान का अधिकारी वही तो है जिसको सम्मान से फर्क नहीं पड़ता। हम्म तो ऐशो आराम का भी तो अधिकारी वही है जिसको नहीं चाहिए। हम्म बाकी तो सब चोर हैं ये। तो हम्म इसीलिए जो मेरे पक्के लोग हैं ना, हम्म जो मुझे लगता है कि ये अपने से ज्यादा ही जुड़े हुए हैं, हम्म या ये अपने को समझते हैं, हम्म उनके सामने तो मैं बिल्कुल ही नंगा हो जाता हूँ हम्म कि भाई, अब नहीं तो अब चला जाएगा, अब नहीं तो अब चला जाएगा, ये सुन के चला जाएगा, ये सुन के चला जाएगा। हम्म क्योंकि भाई, अगर ये सुनकर भी अगर वो आपकी बात सुन पा रहा है, हम्म तो ही वो अधिकारी है सुनने का, और तो ही आपको उससे बात करने में मजा आएगा। हम्म है ना? देखो, अपनी हम्म सारी नीचता बताओ पहले उसको, हम्म कुछ मत छुपाओ। हम्म जैसे हो, सब खोल के रखो उसके सामने, हम्म और जाता हो तो पहली फुर्सत में निकल जा, हम्म ताकि मेरा भी समय बचे। हम्म उसके बाद अगर वो आपकी बात सुन पा रहा है, हम्म समझ पा रहा है, तो वो बात है उसके लिए भाई। हम्म और उससे पूछ लो कि कहीं और ऐसी जगह है जो 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 हो जाए तो तू मेरी बात नहीं सुन पाएगा। अगर है तो बता दे भाई, क्योंकि मैंने तो जहां तक मुझे लगा था, मैंने अपना 100% सब बता ही दिया है। और अगर तुझे लगता है कि कोई और भी ऐसी चीज है जो मैं करूँ तो तू मेरी बात नहीं सुन पाएगा, तो तू हम्म मान ले कि मैंने कर दी है। हम्म हाँ, मान ले कि कर दी है, मतलब समझ रहे हो आप? हम्म इस चीज को भी समझो। और मान लो अगर कोई व्यक्ति है हम्म जो आपकी सारी नीचता सुनने के बाद हम्म भी आपके साथ बना हुआ है, हम्म तो या तो वो सच्चा है, हम्म या वो बहुत बड़ा या लालची है, हम्म बहुत बड़ा कोई झूठा हम्म है ना? हम्म तो तो उससे फिर बात करके समझ में आता है। जैसे मान लो आप उससे गहरी बात कर रहे हो, हम्म और अगर वो उनको समझ पा रहा है, हम्म तो वो सच्चा है, हम्म क्योंकि वो आपकी बातों को सुन रहा है। हम्म और वो प्रति प्रश्न जो कर रहा है, उससे समझ में आ जाएगा कि वो कितना आपसे आपकी बात सुन रहा है, हम्म तो वो सच्चा है। हम्म अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, हम्म बस सुनने की एक्टिंग कर रहा है, हम्म तो वो आपको उसके प्रति प्रश्नों से और बातों से समझ में आ जाएगा। हम्म तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये तो कहीं का कोई कोई दूसरी लालच से जुड़ा हुआ है अपने से यार। हम्म है कि नहीं? देखो, हाँ इतनी नीचता सुनने के बाद भी अपने साथ बना हुआ है, हम्म तो इसको कोई और ही लालच है अपने से। हम्म और हम्म आपसे मैं इसलिए मैंने बोला ना कि आपको लगता है कुछ ऐसा हो जाए जो इस बात से ऊंचा अगर है, जो जो हम बात करते हैं, जो जो समझ की जो 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 बोध वार्ता जिसको बोलेंगे, जिससे हम एक समझ प्राप्त करते हैं, और हम्म जिससे एक हल्कापन महसूस होता है, या कुछ समझ आती है, और जो भी सरलता आती है, हम्म उस बात से ऊंचा अगर आपके लिए कुछ लगता है आपको, हम्म जैसे मैंने तो कोशिश करी कि उस बात से ज्यादा ये चीज मैटर करती है मेरे लिए, हम्म तो आप देख लेना कि ये जो बातें हैं, ये फिर आपको उतना ही कम समझ में आएगी। हम्म हाँ, और मुझे बताना भी जरूरी, इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ बार बार कि मैं ऐसा क्या तो है। मैं तो मेरी तो अगर पहले से अगर मैं हम्म अगर मैं वो चीज कर सकता हूँ ना, हम्म तो मैं आपको बोल दूंगा 100% कि हाँ बिल्कुल मैं ये चीज कर सकता हूँ, और इस चीज को लेके बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि मैं ये नहीं कर सकता। हम्म बिल्कुल कर सकता हूँ। और ज्यादा पक्का करना होगा मुझे, तो मैं बोल दूंगा कि मान लो कर कर दिया मैंने। और ही ज्यादा विश्वास दिलाना होगा तो झूठ भी बोल दूंगा कि हाँ बिल्कुल कर ही रखा है ये तो। हम्म है ना? तो मुझे बता देना। हम्म हाँ, नहीं तो क्या है कि देखो, अपना 100% देने के बाद भी सामने वाला गलती से भ्रम में रह सकता है। हम्म रह सकता है कि नहीं? हाँ
क्योंकि आपने तो अपना 100% दिया था, लेकिन एक कोई बात थी जो उसके मन में थी कि चलो यार ये इन्होंने ये तो नहीं किया। हम्म। हाँ ये तो नहीं किया, चलो अच्छी बात है। और हम्म। फिर वो वहीं अटक जाए, पता चले।